I think most of the students have joined. 2, 4, 6, 7, 4, 11 सभी ज्वाइन कर लिए ऑलमोस्ट। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। पीयूष, so basically today we will discuss about part 2 economics syllabus and the topic. पहली बात कि आपको जो फर्स्ट टॉपिक है, द फर्स्ट यूनिट, that is role of money in capitalist, socialist and mixed economy. To understand the role of money in capitalist, socialist and mixed economy, first of all we, ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? मैं अभी ये दिस ग्रुप इज फॉर एकेडमिक डिस्कशन एंड आई एम टेकिंग गूगल मीट। मैं एमए के स्टूडेंट्स को भी और सबको, अगर कोई क्वेश्चन होगा तो रेज योर हैंड करेंगे या अपना माइक ऑन करके पूछेंगे। मैसेज में अगर आवाज से क्लियर नहीं हो रही है, इफ यू आर अनेबल टू स्पीक and then if you have some query you can ask that query, but don't send personal message. Okay, please means maintain that decorum, so that because you all are professional students of Purnia College Purnia, तो आप लोग जो है इस चीज की का ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं पहला जो टॉपिक है उसका है रोल ऑफ मनी इन सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हम पहले समझेंगे। व्हाट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स से मतलब है कि जो केवल कैपिटल के बारे में सोचता है, जैसे मनी के बारे में सोचता है, मनी इज एवरीथिंग। अगर हम बोलते हैं कि मनी इज द वेल्थ ऑफ नेशन, मनी इज एवरीथिंग, तो उसमें क्या हो जाता है, मनी का ज्यादा रोल हो जाता है, ठीक है, कि बिना मनी के हम मनी को प्रायोरिटी देते हैं। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मनी को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया गया है। मनी के द्वारा ही आप कोई चीज परचेज कर सकते हैं और मनी के द्वारा ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। इफ यू हैव मोर मनी यू विल your satisfaction level will be high. And economics is wealth of nation, given by Adam Smith. Adam Smith is the father of economics, you all know. एडम स्मिथ ने कहा था कि इकोनॉमिक्स जो है वो धन का विज्ञान है, इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो जिसके पास वेल्थ है, पीपल आर बेसिकली कीन टू अर्न मनी। तो मनी का अब जो है, अब जैसे मनी क्या है, ठीक है, तो बेसिकली देखिए दो कॉन्सेप्ट है। एक बोलता है कि मनी इज एवरीथिंग, दूसरा जो सोशलिस्ट बोलता है वो बोलता है मनी इज नॉट एवरीथिंग, ह्यूमन वेलफेयर इज इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं पैसा पैसा करते रहा और आदमी का सोशल वेलफेयर नहीं हो रहा है। आदमी एक के पास बहुत ज्यादा पैसा है, एक के पास स्टारवेशन से डेथ हो रहा है। तो इन दैट वे दूसरा इकोनॉमी, दूसरा लोग ने ये सलाह दिया, दूसरा लोगों का ओपिनियन है मनी इज नॉट एवरीथिंग, ह्यूमन वेलफेयर इज इम्पोर्टेंट। ह्यूमन जो जितना है उसका कल्याण हो वो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से दो कॉन्ट्राडिक्ट होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? पहला जो बोलता है रोल ऑफ मनी इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वो बोलता है कि मनी इज एवरीथिंग and money is the key player in the economy, while in socialist economy the economist is saying money is just for functioning the life, but money cannot buy anything or everything. Human welfare is important, money distribution is important, और मनी का कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। इस तरह से उसका थोड़ा सा ओपिनियन डिफरेंट है, ठीक है। तो ये जो दो आपका जो पहला टॉपिक है वो है रोल ऑफ, देखिए आपको जो इस सेमेस्टर में, इस ईयर में पढ़ना है, सॉरी इस ईयर में आपको मैं सिलेबस ग्रुप, आपका ये ग्रुप है ना, इसमें मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। सिलेबस पार्ट 2 का सिलेबस, जिसमें पहला जो है, या 10 रुपया में आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, कहीं ले लीजिएगा चौरसिया में।
तो उसमें दिया हुआ है कि रोल ऑफ मनी इन कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, और ये क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है, एवरी टाइम आता है, ठीक है। इस बार का तो मैं नहीं देखा हूँ क्वेश्चन, बट एवरी टाइम, इससे पूर्व मैं जितना बार देखा हूं तो आता है कि उसको पूछता है कि पहला टॉपिक है उसी से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। पहली बात, मनी क्या है, ठीक है। अगर हम मनी की बात करें तो मनी जो है, मनी इज ए स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी हैज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। तो इस तरह से मनी का जो है तीन तीन मेन फंक्शन है। तो हम ये कह रहे हैं कि मनी, अगर आपके पास मनी है, जैसे पहले क्या होता था, बार्टर सिस्टम था, वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब आदमी पुराने, उस समय आप लोग नहीं देखे होंगे, बहुत जो पुराने लोगों से पूछेंगे तो बोलेंगे कि वस्तु की जगह वस्तु खरीदते थे, ठीक है। मान लीजिए 2 किलो पैडी लेके गए और उसके जगह उसको शुगर मिला, या इस तरह से कुछ करते थे। तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू डू एक्सचेंज। अभी क्या है, आपको एक बैग खरीदना है या कुछ भी खरीदना है तो आप मनी उतना पे कीजिए और उसको आप कोई चीज खरीद लेते हैं। तो मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज कोई भी चीज का, और मनी हैज ए स्टैंडर्ड वैल्यू। जैसे आप बोलते हैं कि ये बुक इतने रुपए का है, ये टीवी इतने रुपए का, ये मोबाइल इतने रुपए का है, तो इस तरह से सबका स्टैंडर्ड है कि आप उस तरह से आप अंदाज लगा रहे हैं कौन किस रेट का है, ठीक है। तो एक मापने का भी ये तरीका है, स्टैंडर्ड यूनिट है। दूसरा मैंने बताया मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जैसे आपको कोई भी। तीसरा है स्टोर ऑफ वैल्यू, जैसे आप सामान को अधिक नहीं रख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको लेकिन आप मनी को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, और उसको ज्यादा दिन रख सकते हैं, खराब नहीं होता है, बशर्ते या बैंक में रख सकते हैं या अपने पास भी स्टोर करके आप रख सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको 50,000 1 लाख रुपए कोई बिजनेस पर्पज से है, तो आप उसको स्टोर करके रख के आप फिर उसको अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन सुरक्षा की जरूरत है। तो ये क्या बोलता है कि मनी मनी जो है हमारा, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी हैज ए स्टोर वैल्यू, मनी इज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ पेमेंट। तो ये सारा मनी का जो मेन क्राइटेरिया है। तो मनी आप समझ गए कि मनी क्या है। अब मनी का क्या रोल है इस इकोनॉमी में। जैसे आपको मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि राइटिंग का क्या रोल है आपके एजुकेशन में, आपके पढ़ाई में, आपके मार्क्स लाने में, आपके कंपटीशन में। तो राइटिंग एक पार्ट है। उसी तरह से मनी क्या है वो आप समझ रहे हैं। अब मनी का क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रोल है। तो बोलता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होता है वो उसका जो मार्केट डिमांड है, डिमांड सप्लाई ऑटोमेटिक जो है बैलेंस होता है। तो वो उसमें लेसेज फेयर है। मनी का फ्रीडम दिया हुआ है कि मतलब मनी नहीं, उसमें गवर्नमेंट का फ्रीडम है कि गवर्नमेंट का बीच में इंटरफेरेंस नहीं है। मार्केट जो डिटरमिन होता है, प्राइस डिटरमिन होता है वो डिमांड और सप्लाई के द्वारा। तो इस तरह से बोला जाता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। क्या क्वेश्चन है? शशि क्या नाम है? शशि सिंह हैज रेज्ड क्वेश्चन। क्या है शशि, क्वेश्चन है मतलब? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? आप रेज योर हैंड किए हुए हैं या बाय डिफॉल्ट हुआ है? देखिए अगर क्वेश्चन है तभी रेज ऑफ हैंड करेंगे। सर बाय डिफॉल्ट क्या लगता है? बाय डिफॉल्ट हुआ है, ठीक है। तो ठीक है। अभी जो है आप लोग जो है पहली बात कि हम जो बताए मनी के बारे में, मनी क्या है। मनी मनी जो है, मनी का तीन मेन चीज। मनी एक स्टैंडर्ड यूनिट है, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी हैज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद भी मनी का बहुत सारे रोल है, वो क्रेडिट में काम करता है और बहुत सारे फंक्शंस हैं, मतलब बट मेन तीन यही फंक्शन है, ठीक है। तो अब मनी क्या है, व्हाट इज मनी, आप जान रहे हैं। अब बोल क्वेश्चन आएगा रोल ऑफ मनी इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो हम बोलेंगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पहली बात, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब है पूंजी, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब है द सिचुएशन वेयर द कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन कैपिटल, ठीक है। पूंजी के बारे में लोग सोचता है मनी कि किस तरह से पूंजीगत अर्थव्यवस्था उसको हिंदी में बोलते हैं। तो कैपिटल इकोनॉमी, कैपिटलिज्म में कैपिटलिस्ट
जो होता है वो बोलता है मनी इज एवरीथिंग, यू कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम मनी। और मनी का जो है बहुत ज्यादा रोल है इकोनॉमी में। तो उसका पहला कॉन्सेप्ट आता है कि मनी कैन डिटरमिन, मनी का जो रोल है, मनी कैन डिटरमिन, द वैल्यू ऑफ मनी कैन बी डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है। और ये जो डिमांड सप्लाई है, ये इस पे गवर्नमेंट का बैरियर नहीं होता है। ठीक है। आप जैसे अधिक उत्पादन कर या कोई सामान बेच रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट से नहीं पूछना है कि कितने में बेचें। ठीक है। आप डिमांड सप्लाई के बेसिस पे आप ज्यादा बेच सकते हैं। तो आप देखते होंगे कि जब कोई बिजनेसमैन होता है वो देखता है कि कोई वस्तु का डिमांड ज्यादा है तो वो ज्यादा प्रोड्यूस करने लगता है। ठीक है। मान के चलिए एक फॉर एग्जाम्पल सुधा मिल्क है, उसका मान लीजिए 1000 लीटर 1000 लीटर डिमांड कर रहा है और वो 500 लीटर ही दे पा रहा है, तो वो 1000 तुरंत वो करेगा और प्रोड्यूस करेगा और उसको बेचने लगेगा। तो इस तरह से डिमांड के अनुसार सप्लाई, और कभी कभी क्या होता है डिमांड सप्लाई मिसमैच है तो प्राइस को हाई कर देता है। ठीक है। वो आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहली बार पढ़े हैं कि मोनोपोलिस्ट के केस में ज्यादा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है और परफेक्ट कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है। उसी तरह से डिमांड सप्लाई के आधार पे भी यहाँ पे जो है कैपिटलिस्ट जो है अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। अगर हायर द डिमांड लोअर द सप्लाई है, लोअर द डिमांड हायर द सप्लाई है, तो इस केस में इक्विलिब्रियम जो है डिफरेंट होगा। ठीक है। तो डिमांड, तो पहला कॉन्सेप्ट यही है कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, इकोनॉमिक्स इज द वेल्थ ऑफ नेशन। मनी money means Adam Smith has given more emphasis on money, on capital. So in capitalist economy, money plays a significant role. Number one, money can determine on the basis of demand and supply, price can be determined. And for determining the price, money has a very important role. तो ये पहला कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, इसमें कोई क्वेश्चन है? आप सभी जान रहे हैं कि मनी क्या है। अब मनी का हम रोल पूछ रहे हैं। ठीक है। तो मनी का ये इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा है कि मनी हैज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। तो ये क्या कहता है कि मनी, जो जिसके पास जितना मनी होगा वो उतना संपन्न होगा, वो उतना इकोनॉमी में डोमिनेटिंग होगा, वो उतना जो है मतलब जिसके पास जितना वेल्थ होगा वो उतना सेटिस्फेक्शन या उसको उतना ज्यादा फैसिलिटी मिलेगा। ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट है। पहला पहलू हो गया कि प्राइस डिटरमिन जो होता है डिमांड सप्लाई से होता है, और मनी का इसमें इंपॉर्टेंट रोल है, मनी का वैल्यू इसमें देखा जाता है। ठीक है। और जो मतलब अगर ये समझिए कोई कैपिटलिस्ट है तो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, और ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो प्राइस ज्यादा बढ़ा सकता है और ज्यादा मनी गेन कर सकता है। ठीक है। जैसे कि आपको पढ़ाए थे कि प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो इस तरह से मैं इसी टाइम ले लेता हूँ क्लास। ये टाइम कन्वीनियंट है जिस टाइम अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, 10 से 11, 10:30 से लूंगा या 10:20 से Yes, 10:30। yes. तो 10:30 से मैं क्लास ले लूंगा, 10:30 से 11 या 11:30 जो भी होगा। ठीक है। और आप लोग, अभी मैं जस्ट रिपीट कर देता हूँ। पहली बात तो अभी आप लोग का एग्जाम का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद दूसरी बात इकोनॉमिक्स का जो है आपका जो ये सिलेबस है वो पब्लिक फाइनेंस और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका जो है मनी और पब्लिक फाइनेंस और इंटरनेशनल इकोनॉमी, इसका कॉम्बिनेशन है और मनी के बारे में। ठीक है। तो सिलेबस मैं अभी ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, वो देख लीजिएगा। और जो है आप उससे रिलेटेड कोई भी बुक हो, पतली बुक, वो खरीद लीजिएगा, या आपके पास जो भी बुक होगा। ठीक है। और तीसरी बात कि वो जो टॉपिक वाइज है आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके ये जो सिलेबस है बहुत ही अलग टाइप का है। इसका सिलेबस में अभी मनी है, मनी के बाद फिर इन्फ्लेशन पढ़ना है, महंगाई के बारे में, फिर जो है आपका मनी का कुछ 2-3 थ्योरी है जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में, उसके बाद इंटरनेशनल इकोनॉमिक, बैलेंस ऑफ पेमेंट और ये सब पढ़ना है, और उसके बाद ट्रेड के बारे में पढ़ना है, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है। टैरिफ, ये सब के बारे में। तो कॉम्बिनेशन जो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है। ठीक है।
अभी जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े थे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स था, लेकिन इसमें एक तरह से समझिए मॉनेटरी इकोनॉमिक्स कहिए या मैक्रो में ही मनी के बारे में पढ़ना है। वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही अलग वर्जन कह लीजिए, एक्सटेंशन। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो आप नहीं पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट वो उसके बाद का चीज पढ़ना है, जिसमें कि आपको पढ़ना है मनी ट्रांजैक्शन अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच, उसका इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। तो इस तरह से मैं अभी शेयर कर देता हूँ सिलेबस, उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग जो है फिर कल 10:30 को मिलेंगे। अभी मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ, रुकिए। सर सर हाँ बोलिए बोलिए। 10 बजे से बोल हाँ रहे थे आप जो पढ़ाए हैं उसका ये नोट्स आप भेजेंगे या हम लोग खुद से बनाएंगे? नहीं नोट्स हम भेज देंगे। ओके सर, थैंक यू। हाँ नोट्स अभी भेज देंगे आपको, जो है ना जो पढ़ा रहे हैं ना। एक्चुअली अभी आप लोग सिलेबस भी नहीं देखे हैं, ठीक है, इसलिए जो है दिक्कत हो रहा है। आप लोगों को चर्चा कर लें, सिलेबस हम शेयर कर देंगे। और सिलेबस मैं ढूंढ ही रहा हूँ किसको भेजा था, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड बस, थोड़ा देर रुक जाइए, हम भेज दे रहे हैं। क्योंकि जिसको भेजे थे पुराना मैसेज डिलीट हो गया है, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं मेरा पास सिलेबस है, अनुस अभिषेक, हाँ सिलेबस मिल गया है, मैं ग्रुप में अभी भेज रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ठीक है, सिलेबस मैं भेजा हूँ, हाँ ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा चला गया, उसको सीधा कर लीजिएगा। हाँ तो आप लोग सुनिए, सभी लोग जुड़े हैं ना? यस सर। हाँ तो देखिए, अभी आप लोग कितने लोग हैं, तो कल जो है मैं क्लास 8:30 9 से 10 क्लास रखते हैं, ठीक है। यस सर। 9 यस o'clock सर। शुरू करेंगे, 10 बजे के आसपास तक में खत्म कर देंगे, ठीक है। तो tomorrow the timing will be 9 o'clock. Those who are in the group, please note down. और tomorrow I will send the link. मैं जो लिंक जो है ना 8:45 बजे भेज दूंगा, ये ठीक है। और उसके बाद आप लोग जुड़ जाइएगा, लेकिन 9 बजे रेडी रह जाइएगा, ठीक है। ऑल स्टूडेंट्स शुड बी रेडी एट 9 o'clock, और 9:05 तक मैं वेट करूंगा, तब मैं शुरू कर दूंगा, ठीक है। 9:05 मैं वेट करूंगा, चूंकि नेटवर्क इशू हो सकता है, तो 5 मिनट तक वेट करूंगा। 9:05 से मैं कल क्लास लूंगा, ठीक है। और अभी मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया है, मिला क्या आप लोग को वो सिलेबस? यस सर। वो सिलेबस को देख लीजिएगा, उसको सीधा कर लीजिएगा, और उसके बाद उसी के अनुसार हम कल क्लास लेंगे, ठीक है। एंड सो आई एम क्लोजिंग माय सेशन टुडे, जो अभी 11 बजा है, ठीक है। और हम लोग कल जो है 9 बजे मिलेंगे, 9 बजे मिलेंगे। एक ने और शेयर किया है इस तरह से डेस्कटॉप पे, ठीक है। अटेंडेंस शिवम कुमार आपने शेयर किया है, ठीक है। तो अभी आप लोग जो है लोग सिलेबस के अनुसार पढ़ाई कीजिए, कोई भी बुक हो उसको अवेलेबल कर लीजिए, ठीक है। तो वी विल मीट टुमारो, ओके। ये ग्रुप इनवाइट, ये क्या है, इकोनॉमिक्स पार्ट ग्रुप इनवाइट, ये ज्वाइन कर लूं क्या, पार्ट 2? नहीं, ये कौन ग्रुप है? हमने आनंद कौन है, उसने इनवाइट किया है? सर ये अभी क्रिएट हुआ है ग्रुप हम लोग के क्लास का। अच्छा ये ज्वाइन कर लूं, ये मैं ज्वाइन कर लिया। इकोनॉमिक्स पार्ट 1 भी है, नहीं इकोनॉमिक्स पार्ट 1 एक्सपायर हो गया। आई एम क्लोजिंग माय सेशन टुडे, वी विल मीट टुमारो, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके वी विल मीट टुमारो, कल मिलते हैं। आप लोग लीव कर जाइए, ठीक है।